हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, न्यूक्लियर रेडिएशन से पाकिस्तान में शुरू हुआ मौत का नंगा नाच। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका एविएशन का डेटा वाली वेबसाइट से वहाँ पे नजर आ रही है और अमेरिका से कुछ चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना वो जब दूसरे के लिए कबर खोदता है ना कोई, तो उसकी कबर पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कबर खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद में वो लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही है। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं। पहले वाले बोला था ना, कौवे थे हमारे। सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर सही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा? These people should stop going to Pakistani channels or calling them. फिलिपो हैं, ये कहती हैं नहीं सुधर रहा कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार उन दावों पर बयान दिया है कि जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है। और रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू होने के बाद एक अमेरिकी विमान जांच के लिए साइट पर भी पहुंचा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पिगाट ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वक्त वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। अभी उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको पता ही है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसमें एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना भी हिट हो गया और भारत की बमबारी के बाद वहां रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी जांच के लिए अमेरिकी विमान वहां पहुंचा है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस पर पहली बार बयान दिया कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान के ये दोनों एयरबेस परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं और कई जगह तो गांव के गांव खाली करवा दिए गए। न्यूक्लियर के हवाले से मैं कुछ बताना चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहाँ पे पंजाब में फैलता जा रहा है क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं या पैकेज जो पहले से सॉइल के अंदर भी रेडिएशन हो जाता है न्यूक्लियर से। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं। और रेडिएशन है ना, वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है जो कि जाहिर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो। झूठ है कि सच्चे, फेक है कि असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही हैं। और उसमें बातें यही हैं
कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताए। तो जिसने भी बताया ये पाकिस्तानियों पे एहसान किया है। अजीज दोस्तों, CNN के हवाले से ये लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि CNN कह रहा है कि पाकिस्तान जंग जीता है और ये और वो। CNN को के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए कुछ। ये खबर आई है, मेजर जनरल जेम्स स्पाइडर कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया ने कंफर्म किया है कि उसने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स को टच किया है। आप इसको समझी नहीं। बेसिकली जब जेडी वान साहब का फोन आया था तो उसमें ये आपकी मीडिया ये चला रही है कि ये जो सीज फायर है ये करवाया गया है ट्रम्प जी के द्वारा और भारत को मानना पड़ा और इंडिया जो है वो लेट गया था ट्रम्प जी के पैरों में कि भैया ये सीज फायर कराओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये बात सच नहीं है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उसमें कहीं जब मीडिया चाहिए तो उसमें जब जेडी वांस इंडिया को जब ये बताया गया कि भाई इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत की गई तो उसमें फिर जो है न्यूज मीडिया ने एक सब छापा। उसमें ये कि जब जेडी वांस साहब का फोन आया था मोदी जी को कि भाई आप इसको जो है डीएस्केलेट करें, मोदी जी ने कहा कि हमारी प्रेस रिलीज में तो हम डीएस्केलेट किए हुए हैं, उनसे बोलिए कि बोल रहा है सब आगे एस्केलेट ना करें क्योंकि आप हमारा पहले दिन ऑपरेशन के बाद का सब अपने आप को प्रेस रिलीज उसमें लिखा था पाकिस्तानी चैनल पे जा रहा है, ऊपर से गलत जो प्लेसेस है उनको टारगेट नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ टेरर जो टारगेट्स है उनको अटैक किया है और अब हमारा जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। हम इसको एस्केलेट नहीं चाहते, ये नॉन एस्केलेटरी नेचर था। अब हाँ, पाकिस्तान अगर कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्स करेंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये आपने ये कही कि जंग की इब्तिदा, जिसका मैं ट्रांसलेशन ये समझता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत भारतवर्ष ने करी। ये बात बिल्कुल गलत है। जो युद्ध की शुरुआत हुई उसका कारण था पहलगाम के ऊपर अटैक। आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो, ये देख लो हमारे ही देश में बैठे हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल्स बंद करी है पाकिस्तानियों के। ये जाके उन चैनल्स में जाके या उनको अपने चैनल में जो भी इन्होंने किया, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तानी चैनल में जाके ये बातें कर रहे हैं डीजीओ के बिटवीन क्या बात हुई और इनको पता चलेगा। और ये भी वो जो बात बताई जा रही है वो भी गलत बताई जा रही है कि भैया जेडी वैंस ने बोला डी एस्केलेट मोदी जी के साथ। मोदी जी की किसी के साथ भी बातचीत नहीं हुई है। ये ऑफिशियली मेरे ख्याल से जयशंकर या किसी ने बताया था कि भाई मोदी जी ने किसी से बात नहीं की है। और जो सीज फायर की बात हुई थी वो डीजीएमओ लोगों ने दोनों की बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के वाले ने कॉल किया था, उसके बाद फर्स्ट कॉल के टाइम पिक नहीं किया गया था, सेकेंड टाइम जब कॉल की गई तब शायद बातचीत हुई है और उन्होंने डिसाइड किया है। मोदी जी वॉज नॉट इन्वॉल्व, मतलब उस लेवल तक मोदी जी तक नहीं बात गई, नीचे ही जो था बातचीत हुई है और वो सब हुआ है। और क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई वो जब तक कोई ऑफिशियल नहीं बताता, सब अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। पर ये डेफिनेटली है कि जो सीज फायर हुई है वो तब हुई जब हम लोगों ने उनके एयर बेसेस खत्म कर दिए थे, तबाह कर दिए थे। तो उसी से पता चल जाता है कि नुकसान ज्यादा उनका ही हुआ है। उन्होंने तो ड्रोन्स भेजे, यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमारा डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था। तो ये बात सबके दिमाग में दिल में क्लियर होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानी चैनलों के पास क्यों जा रहे हैं अभी भी इंडियंस, या उनको क्यों देख रहे हैं, वो मेरे समझ से बाहर है। वैसे तुम कहते हो हमें देश से प्यार है और ऊपर से तुम पाकिस्तानियों को प्रमोट करने के लिए उनसे बातें कर रहे हो। उनको क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? उनको क्या खुद नहीं पता होगा? क्या वो न्यूज़ नहीं देखते हैं? उनके पास जाके क्या कौन सा भाईचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? एंड सैड ट्रूथ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है उनको सारा कंटेंट जो पाकिस्तान से आता है उस सबको ब्लॉक कर देना चाहिए। ये नहीं फ्यू चैनल्स बंद ब्लॉक करके बैठ गए हैं, क्योंकि फ्यू चैनल्स के बाद क्या हो रहा है, वही चैनल वाले और नए चैनल्स खोल के फिर बैठ गए हैं। अब ये क्या एक इंसान बार क्या उनको बताएगा सच्चा हिंदुस्तानी की भैया ये चैनल डिलीट करो, ये चैनल डिलीट करो? दे नीड टू नो इट देमसेल्व्स। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हो यूट्यूब को कि भैया ये चैनल्स दूसरे चैनल्स भी ना खोलें इंडिया के अंदर। और अगर ऐसा होगा तो देन यू नीड टू बी मोर कोई उस टाइप का प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निक कि वो बार हमें यहाँ पे विजिबल ना हो। तो ये तो गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो देख लो फिर से शुरू हो गए। इतना कुछ होने के बाद ऐसा दिखाते हैं जैसे ये लोग बहुत ही मतलब अनजान है या क्या है, बेखबर हैं। तो एनीवे
और जो बता रहे हैं रेडिएशन से रिलेटेड, उसी की वजह से सीज़फायर हुआ था। हाँ, उसी की वजह से, क्योंकि जिस तरह से हो रहा था और कोई रीजन नजर नहीं आता, कोई लॉजिकल रीजन कि क्यों होगी सीज फायर और इंडिया क्यों तैयार होगा, वो तो चलो समझ में आता है। और देखिए मजे की बात ये थी, यहाँ पे इंडिया का बंदा बता रहा है कि न्यूक्लियर लीक वगैरह में क्या होगा, जबकि हमें उनसे सुनना था। नहीं, जो बता नहीं रहे थे वो, ही इज ऑल्सो पाकिस्तानी बट ही डजंट लिव पाकिस्तान में, ना रह के कहीं आउटसाइड रहते हैं। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर आ रहे हैं, जो वो बताओ ना कि हमारे लीक हुआ है ना, लीक तुम बताओ तुम्हारी क्या हालत है? हाँ, वो तो चुप बैठे रहते हैं, अपना तो एक अपनी ये सब चीजें तो छुपा के बैठे रहते हैं, और पैसों के लिए जो है फालतू इंडियन से बोलते हैं कि तुम दूसरों से बातें सुन रहे, तुम अपना बताओ ना, तुम जाके वहां पे रिपोर्टिंग करके दिखाओ ना हमें कि वहां की हालत बताओ, वहां की फोटो में भेजो। ओवर स्मार्ट, तुम बताओ। यही तो चालाकियां हैं, ये बहुत चालाक हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।